बेसिक इंग्लिश को अगर अच्छे से पढ़ना और समझना है तो हमसे जुड़े रहिए। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है सरसबिंद और आप देख रहे हैं सरस। आज का जो हमारा विषय बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसका नाम है एडजेक्टिव। अब जैसे देखिए एडजेक्टिव, जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है कि एडजेक्टिव मीन्स इसका हिंदी क्या होगा, विशेषण। इसके नाम से हमें क्या पता है, एडजेक्टिव। एड मीन्स क्या होता है, जोड़ना। एड मीन्स जोड़ना किसी चीज़ में, मतलब अब जैसे इसके परिभाषा से देखिए, एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड दैट डिस्क्राइब्स अ क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन इन ए सेंटेंस। किसी भी सेंटेंस में प्रोनाउन तथा नाउन को जो डिस्क्राइब करे या क्वालिफाई करे वो हमारा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के डेफिनेशन या उसके अर्थ से समझने से पहले सबसे आप इसे पढ़ने का तरीका समझ लीजिए, क्योंकि क्या होता है कि आप गलत सलत पढ़ते रहते हैं क्योंकि आपको ये मालूम नहीं रहता। जैसे देखिए एडजेक्टिव, एडजेक्टिव जैसा कि आप उसके पहले जानते हैं कि जो हमारे ये होते हैं इंग्लिश में कई कई लेटर होते हैं जो जिसमें साइलेंट होते हैं। जैसे देखिए ये हमारा एडजेक्टिव भी क्या है, इसमें डी क्या होगा, हमारा साइलेंट। जैसे देखिए एडजेक्टिव, एडजेक्टिव डी हमारा साइलेंट जब होगा तो इसे हम क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव नहीं बोलेंगे। अब जैसे देखो एक हमारा इंग्लिश का एक शब्द है जैसे ए, इसमें भी क्या डी क्या है, साइलेंट है। तो अब डी साइलेंट है, अगर इसे डी साइलेंट अगर ना पढ़ा जाए तो क्या बोलेंगे, एड्ज। एड्ज होता है कोई शब्द होता है, एज होता है। अब इसी प्रकार एक होता है आपका हैंड। हैंडसम में अगर आप इसे हैंड सम बोलेंगे तो थोड़ा सा अकवर्ड लगेगा। आई कॉल यू, बिकॉज क्या होगा, हैंड की स्पेलिंग अलग, सम की स्पेलिंग अलग हो जाएगी। क्योंकि क्या होता है कि इंग्लिश में कई ऐसे लेटर होते हैं जिनमें कैप वो साइलेंट होता है। ठीक, ये इसके बारे में जानकारी बताएंगे आगे, लेकिन सबसे पहले आप इतना समझते रहिए कि कुछ ऐसे वर्ड होते हैं इंग्लिश में जिनमें साइलेंट वर्ड रहते हैं। तो आपको समझना है कि ये एडजेक्टिव इसे नहीं बोलना है, इसे क्या बोलेंगे आप, एडजेक्टिव। समझ रहे हैं। और इसे क्या बोलेंगे, एज। हैंडसम, हैंडसम नहीं बोलेंगे, हैंडसम, यू नो, हैंडसम। ठीक, तो ये हमारा बेसिक नॉलेज होगा हैंडसम का। ये आपका हैंडसम एडजेक्टिव जो है, वी नो दैट कि नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करने के लिए हमें क्या एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि नाउन क्या होता है, क्योंकि अभी देखो डेफिनेशन से पता चलता है कि डिस्क्राइब क्वालिफाई नाउन और प्रोनाउन, मतलब कि जो नाउन तथा प्रोनाउन को डिस्क्राइब करे, क्वालिफाई करे। तो बात आती है नाउन क्या, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू नाउन क्या होता है, व्हाट इज नाउन एंड व्हाट इज प्रोनाउन। अगर आपने नहीं देखा है तो स्किप करके वीडियो को, नाउन या प्रोनाउन की वीडियो को डाल रखा है हमने, उसे आप देख सकते हैं। तो नाउन क्या होता है, आप मान लीजिए किसी चीज़ का नाम होगा। जैसे नाउन क्या, व्हाट इज नाउन, आई रिकॉल यू, नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और ए थिंग। किसी भी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को हम क्या बोलते हैं, संज्ञा बोलते हैं। अब जैसे देखो क्या हो गया, बॉय। बॉय एक नाउन है, कौन सा, कॉमन नाउन। अब जैसे देखो बोल दिए स्कूल। ठीक, बॉय हो गया, स्कूल हो गया, ये हमारे क्या हो गए, बुक हो गया, शर्ट हो गया। ठीक, अब देखिए ये हमारे क्या हो गए, नाउन हो गए। ठीक, बहुत सिंपल मेथड है, बस आपको समझना है। इसका अभी इतना सरल तरीके से बताएंगे आपको एकदम अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए ये हमारे क्या हो गए, नाउन हो गए। अब नाउन में हमारे ये आपके नाउन हो गए। अब नाउन के आगे हम क्या लगाते हैं, अब जैसे देखिए इसके डेफिनेशन से पता चला, अब बॉय के आगे हम क्या लगा दें, गुड बॉय। ठीक, नाइस स्कूल। ठीक, अब ये गुड बुक, गुड तो पहले हो गया, चलो हो गया गुड बुक। अब ब्लैक टी शर्ट या वाइट टी शर्ट। ठीक, अब गुड को क्या बोल दूँ, होली बुक। होली में पवित्र बुक। अब देखिए ये हमारे नाउन थे, नाउन के आगे हमारे ये एडजेक्टिव जो लग गए, गुड बॉय। गुड मीन्स अच्छा
तो ये जो हमारा नाउन है, ठीक, तो इसके सामने जो शब्द आया गुड, तो ये इसका नाउन के आगे आगे तो मतलब इसको क्या कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है, इसकी क्या कर क्वालिटी को क्या कर रहा है, ये क्वालिटी को इसको शो कर रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिव। तो गुड, नाइस, होली, ब्लैक, दीज आर एडजेक्टिव। आई रिकॉल यू बिकॉज ये आपके नाउन डेफिनेशन से ही पता चलता है कि ये क्या होंगे, प्रोनाउन जो होंगे, नाउन होंगे, उनके डिस्क्राइब करने के लिए हमें क्या जानते हैं, एडजेक्टिव क्या होता है। तो आपको शायद ये मालूम हो गया कि एडजेक्टिव क्या होता है। एडजेक्टिव मीन्स क्या होता है, विशेषण। विशेषण क्या होता है, जो किसी संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। तो संज्ञा हमारा क्या हो गया, बॉय। बॉय की विशेषता कौन कर रहा है, गुड। गुड जैसे इसकी विशेषता बता रहे हैं, क्या हो गया, विशेषण हो गया। समझ पा रहे हैं। एक और ट्रिक बताते हैं जिससे आप इनको खूब अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक। अब जैसे देखिए, आप अगर एडजेक्टिव को अगर आप जैसे समझना चाहते हैं, एकदम ट्रिक सिंपल मेथड बताएंगे। अब जैसे देखो, अगर कोई भी एडजेक्टिव है तो आप कैसा या कैसी, ये इस लगाकर सवाल का जवाब करेंगे। जो उत्तर आएगा वो हमारा क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। अब जैसे देखो, अब इसे हम सेंटेंस को लिख दें। ये अगर आप डेफिनेशन को लिखेंगे तो थोड़ा ज़्यादा लिखेंगे। अब देखिए, जैसे लिखिए राम इज ए गुड, राम एक अच्छा लगता है। अगर आपको इसमें हमें एडजेक्टिव को ढूंढना है, ठीक, देखिए राम इज ए गुड बॉय में हमें एडजेक्टिव को ढूंढना है। तो एडजेक्टिव कैसे ढूंढेंगे, इसके कैसा लड़का है, इसके सवाल करेंगे। देखिए कैसा है, कैसे सवाल करेंगे, राम इज ए गुड बॉय, राम कैसा लगता है, तो आप उत्तर क्या आएगा, अच्छा लगता है। तो इसमें जो उत्तर मिलेगा, हमने बोला वही क्या होगा, विशेषण होगा। अब जैसे देखो, तो नाइस स्कूल, माई, अब यहाँ पे क्या, माई स्कूल इज नाइस, मेरा स्कूल सुंदर है। तो तब सवाल क्या करेंगे, आपका स्कूल कैसा है, तो आप बोलेंगे बहुत सुंदर है, नाइस, ठीक। तो ये मोटा मोटी आप ये जानते रहिए कि कैसा या कैसी लगाकर हम जो सवाल करेंगे, अगर जो उसका उत्तर आएगा वो हमारा। ये तो दूसरी ट्रिक होगी। तीसरी नंबर की ट्रिक होगी, ठीक है, समझते रहना। क्योंकि क्या होगा, ये बहुत सिंपल मेथड है, ये आपको ज़्यादा किताबों में देखने को नहीं मिलेगा। ये थोड़ा सा समझते रहना है बस। जैसे देखो, हमारे आपके नाम के आगे, समझते रहना, नाम के आगे जो शब्द लग गया, मतलब जो प्रिपेयर अच्छे से बैठ रहा है, वो आपका एडजेक्टिव होगा। अगर जो नहीं बैठ रहा है अच्छे से, तो आपका नहीं। जैसे देखो, राम, एक नाम देंगे, राम के आगे आप कोई भी एक जो एडजेक्टिव ना हो उसका नाम, जैसे राम, पेन राम, लकड़ी राम, पानी राम, मेज राम, बॉय राम, चेयर राम। तो क्या इसके सामने ये सब शोभा दे रहे हैं, शोभा दे रहे हैं। अब जैसे देखिए, अब एडजेक्टिव को लगा देखिए, अच्छा राम, बढ़िया राम, मोटा राम, पतला राम, खराब राम, बुरा राम। तो ये एडजेक्टिव जो है राम मतलब नाम के आगे थोड़ा सा प्रिपेयर हो रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे नाम के आगे शब्द, जो नाम के आगे अच्छे से सूटेबल हो, मतलब बैठ रहे हों, मतलब नाम के आगे प्रिपेयर हो उन्हें लिखने के लिए, तो वे हमारे एडजेक्टिव हो गए। तो सबसे पहली, दूसरी, तीसरी ट्रिक में सबसे पहली जो सबसे अच्छी ट्रिक लगी वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो ये हमारी एडजेक्टिव की पूरी जानकारी हो गई। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा तथा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो अगली वीडियो में हम इसके टाइप्स को लेकर आएंगे। धन्यवाद।